जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल VS कैरियर पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 के साइंस के मस्त इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। चलिए बिना टाइम गवाए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन 80 खत्म करना है तो थोड़ा जल्दी करना होगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है, एक एम ए बराबर होता है। एक एम बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए कर रहा है 10 के पावर -3a, ऑप्शन बी कर रहा है 10 के पावर -2a, ऑप्शन सी कर रहा है 10 के पावर -1, और 10 ऑप्शन डी कर रहा है और 10 के पावर -6। जल्दी से जो है एक का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो एक का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के पावर -3a, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग किसमें होता है। ऑप्शन ए कर रहा है भारी वाहनों में, ऑप्शन बी कर रहा है रेल के इंजनों में, ऑप्शन सी कर रहा है विद्युत उत्पादन में, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से सभी। जल्दी से जो है 2 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो 2 का ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है ना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए कर रहे हैं कि सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है। सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित कौन करता है। जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 3 का ऑप्शन, ऑप्शन ए कर रहा है प्रकाश ऊर्जा में, ऑप्शन बी कर रहे हैं गतिज ऊर्जा में, ऑप्शन सी कर रहे हैं ताप ऊर्जा में, ऑप्शन डी कर रहे हैं इनमें से डी कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा में। जल्दी से जो है 3 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 3 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में हो जाएगा, ऑप्शन 3 का डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो 4 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 4 का ऑप्शन जल्दी से, तो 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 79 होता है, ठीक है ना। सोना का परमाणु संख्या जो होता है 79 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा, सोना का परमाणु संख्या जो होता है 79 होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन ऑक्सीकार ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ऑप्शन ए कर रहा है दहन, ऑप्शन बी कर रहा है श्वसन, ऑप्शन सी कर रहा है भोजन का पचना, ऑप्शन डी कर रहा है अवक्षेपण। जल्दी से जो है 4 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 5 का ऑप्शन जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, अवक्षेपण हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, 6 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। कर रहा है ऑक्सीजन की संयोजकता होता है। ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है। ऑप्शन ए कर रहा है 1, ऑप्शन बी कर रहा है 0, ऑप्शन सी कर रहा है 2, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें 3। जल्दी से जो है 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 6 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना सी हो जाएगा। ऑक्सीजन की संयोजकता जो होती है 2 होती है। क्या होती है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, और 7 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कर रहा है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए कर रहा है 5.6, ऑप्शन बी कह रहा है 5.6 से कम, ऑप्शन सी कर रहा है 5.6 से अधिक, ऑप्शन डी कर रहा है 7। तो जल्दी से जो है 7 नंबर का ऑप्शन बतला दीजिए। 7 का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए। तो देखिए अम्लीय वर्षा का पीएच जो मान होता है 5.6 से कम होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आपको ध्यान देना होगा ये प्रश्न पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है। यह प्रश्न जो है बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपको बिलीव नहीं होगा तो जाकर पेपर उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है ना। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन 8 के सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में देखना होगा, ठीक है ना। मेथनोइक अम्ल हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। यानी मेथनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी बोल सकते हैं। यहाँ मेथनोइक अम्ल की जगह फॉर्मिक अम्ल दिया होता तो वो भी मारते, क्योंकि जिससे इसी का यूपीएससी नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 9 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2022 और 23 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो 25 में पूछने का फुल संभावना है, ठीक है। कर रहा है निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है।
जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ए कर रहा है कि एपिड मीट्स, ऑप्शन बी कर रहा है फ्लोएम, ऑप्शन सी कर रहा है जाइलम और ऑप्शन डी कर रहा है बी और सी दोनों। जल्दी से जो है 9 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। इनमें से सभी सॉरी ए और बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। 9 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, और 10 नंबर भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए क्योंकि बोर्ड में पूछा हुआ प्रश्न उठाया हूं, ठीक है। कह रहा है 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कर्षण कैसे करता है। प्रोटोजुआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कर्षण कैसे करता है। ऑप्शन ए करा प्रासरण द्वारा, ऑप्शन बी करा है विसरण द्वारा, ऑप्शन सी करा अवशोषण द्वारा, ऑप्शन डी करा निष्कर्षण द्वारा। तो जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, विसरण द्वारा होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। नहीं विश्वास होगा तो जाकर 2021 का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। ये 11 नंबर भी 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये सब स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है यकृत होती है, ठीक है ना, मतलब किडनी होती है। तो 11 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 11 का ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी 2021 का परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। ऑप्शन ए कह रहा है सेरिबेलम, ऑप्शन बी कह रहा है कि क्रेनियम, ऑप्शन सी कह रहा है मस्तिष्क स्टेम, ऑप्शन डी कह रहा है सेरिब्रम। जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए। ये भी 2021 के परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, और 2023 का भी परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। तो जल्दी से जो है 12 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम बनाए रखता है, तो ऑप्शन कहाँ है, ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 12 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या करे, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन क्या है। 13 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2023 के परीक्षा और 24 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को जो बोला जाता है एस्ट्रोजन और थायरॉक्सिन बोला जाता है, मतलब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन बोला जाता है, मतलब ए और बी दोनों बोला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, और 14 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 2021 के परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 3, ऑप्शन बी कह रहा है 4, ऑप्शन सी कह रहा है 8, ऑप्शन डी कह रहा है 2। जल्दी से जो है 14 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 14 का ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव कोष्ठ में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, और 15 नंबर भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही है। रक्त क्या है, 2023 के परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, और 2022 के परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो रक्त क्या है, तो ऑप्शन ए कर रहा है उत्तक है, ऑप्शन बी कर रहा है कोशिका है, ऑप्शन सी कर रहा है पदार्थ है, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 15 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा भाई। तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। रक्त जो है संयोजिक ऊतक है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ खाली ऊतक दे दिया है, तो कोई घबराना नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है। संयोजिक ऊतक मतलब ऊतक ही होता है, ठीक है ना। तो ऊतक ही दिया रहता है ज्यादा करके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं। 16 नंबर काफी महत्वपूर्ण है, 2021 का परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न कर रहा है। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया था। मेंडल ने, डार्विन ने, जोहेंस ने, लेहमार्क ने। जल्दी से जो है 16 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 16 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। जोहेंस ने किया था जिन शब्द का प्रयोग। देखिए जिन से तो जोहेंस आ ही रहा है, तो ऑप्शन ठीक कुछ ट्रिक से ही मारना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, और 17 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि विद्युत चुंबक के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। देखिए मतलब चुंबक बनाने के लिए हम किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, कैसा छड़ का प्रयोग करते हैं, कैसा छड़ का प्रयोग करते हैं। तो एक जो होता है पदार्थ का उपयोग करेंगे तो नरम लोहा का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चुंबक बनाने में एक नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें।
कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील क्या होता है। गतिशील क्या होता है? परमाणु होता है, आयन होता है, फोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाता है। तो देखिए कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो गतिशील क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन 18 का डी हो जाएगा। ओम के नियम 19 नंबर कर रहे हैं कि ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम क्या सत्यापित करता है? 19 नंबर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है। तो ओम का नियम क्या सत्यापित करता है? जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होता है। तो 19 का ऑप्शन हो जाएगा भी हो सॉरी ए हो जाएगा, भी बराबर आई आर हो जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा 19 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? ये हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। मात्रक एसआई मात्रक, विभवांतर का जो एक साइड मात्रक होता है वोल्ट होता है, बी से विभव और वी से वोल्ट। तो ऑप्शन डी मार देना है, ठीक है ना। ऑप्शन डी मार देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? छोटा, बड़ा, बहुत छोटा, कोई नहीं। जल्दी से जो है 21 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 21 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। आमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत छोटा होता है, मतलब इतना छोटा है होता है कि देख नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 21 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। और 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? और 22 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए करे तांबा से, ऑप्शन बी करे नाइक्रोम से, ऑप्शन सी करे शीशा से, ऑप्शन डी करे टंगस्टन से। ऑप्शन जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो 22 का ऑप्शन हो जाएगा ना डी हो जाएगा। टंगस्टन से बना होता है, उसमें एक तार जैसे झिल्ली झिल्ली होती है वही टंगस्टन होता है। और देख लीजिएगा ललका बॉल में, ठीक है, रेड कलर का बॉल होता है वही, उसी में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रिओस्टेट का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए करे धारा का परिणाम में वृद्धि, ऑप्शन बी करे धारा का परिणाम में कमी, ऑप्शन सी करे धारा का परिणाम में वृद्धि, ऑप्शन डी करे इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 23 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, धारा का परिणाम में वृद्धि हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा कमी हो जा रहा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ बच्चे बिना देखे जनता है कि धारा का परिणाम में कमी हो जाएगा तो धड़ाक से मार देगा, वृद्धि देखवे नहीं करेगा। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है, ठीक है ना। तो यहाँ धारा का परिणाम में वृद्धि कहेगा, वहां मारना है हमको, कमी में नहीं मारना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखना होगा आपको, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए ये सही मात्रक आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सही मात्रक से कम 3 से 4 प्रश्न ऐसा रहेगा कि हूबहू पूछ ही देता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए वहां पूछा था विभव का एसआई मात्रक, तो विभव का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, वहां पूछा था, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है विद्युत आवेश का पूछ रहा है। तो देखिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है वोल्ट, ऑप्शन बी कह रहा है ओम, ऑप्शन सी कह रहा है जूल, ऑप्शन डी कह रहा है कूलम। जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 24 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, कूलम होता है। विद्युत आवेश कहेगा तो कूलम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 नंबर पे क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए कर रहा है CO2 और H2O, ऑप्शन बी कर रहा है CO2 और सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी कर रहा है H2O और ऊर्जा, ऑप्शन डी कर रहा है CO2 H2O और ऊर्जा। जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 25 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मतलब CO2 H2O, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ सकता है, जल भी आ सकता है, हमें ऊर्जा भी आ सकता है इससे, ठीक है ना, श्वसन से, ठीक है। 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? मतलब कि परत है दांत की ऊपरी परत को हम क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है डेटाइन, ऑप्शन बी कह रहा है इनामेल, ऑप्शन सी कह रहा है अस्थित, ऑप्शन डी कर रहा है क्रास्टन। जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा, इनामेल कहते हैं ऊपरी परत को, क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 26 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है?
ऑप्शन ए कह रहा है अमाशय, ऑप्शन बी कह रहा है छोटी आंत, ऑप्शन सी कह रहा है ग्रास नली, ऑप्शन डी कह रहा है बड़ी आंत। जल्दी से जो है 27 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो जो 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, छोटी आंत होता है। ठीक है ना, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो होता है छोटी आंत होता है। यहाँ बड़ी आंत नहीं मार सकते, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 27 का भी ऑप्शन बी भी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, परागकोश के अंदर, अंडाशय के अंदर, वर्तिका के अंदर और पतिया के अंदर। जल्दी से जो है 28 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 28 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, परागकोश के अंदर। परागकण जो बनता है किसके अंदर बनता है, परागकोश के अंदर बनता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 28 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। और 29 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहे हैं कि चालनी नलिका पाई जाती है। चालनी नलिका किसमें पाई जाती है, जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में, एक कोशिकीय पौधे में। जल्दी से जो है 29 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब फ्लोएम में चालनी कोशिकाएं जो पाई जाती है, नलिका पाई जाती है, फ्लोएम में पाई जाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। और 30 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2025 के परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है। ठीक है, कह रहे आरसीबी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिन होती है, 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन और 200 दिन। जल्दी से जो है 30 का ऑप्शन बतलाइए जल्दी से फटाफट। तो 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा ना, ये हो जाएगा मतलब 120 दिन। ठीक है, 120 दिन। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, जल्दी से बतला दीजिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा 31 का। तो 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन जो है ये होता है सा मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। हाँ, परीक्षा में 4 नंबर के लिए पूछता है, न्यूरॉन का नामकीन चित्र बनाए और इससे सत्यापित करें। तो देखिए नामकीन चित्र बनाएगा और सत्यापित करने का मतलब उसे सब कुछ लिखना पड़ता है, 4 नंबर पूछता है। तो इसका वीडियो मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना, इसका पूछेगा तो। ठीक है, देखिए चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु किसमें निषेचित होता है, जल्दी से जो है 32 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में, मतलब नलिका में। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ फैलोपियन ट्यूब भी दिया होता तो फैलोपियन ट्यूब का मतलब नलिका ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, निम्नलिखित में पादप हार्मोन कौन नहीं है। जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फूल में नर प्रजनन अंग है, फूल में नर प्रजनन अंग क्या है, पुंकेसर है, अंडाशय है, वर्तिकाग्र है, वर्तिका है। जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो जो 34 का ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, फूल को नर भाग को पुंकेसर कहा जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा 34 का। ठीक है, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 35 नंबर कह रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। ऑप्शन ए कर अमीबा में, ऑप्शन बी कर ईस्ट में, ऑप्शन सी कर पैरामीशियम में, ऑप्शन डी कर एगुलिना में। जल्दी से जो है 35 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, ईस्ट में जो होता है द्विखंडन नहीं होता है, नहीं तो पैरामीशियम, अमीबा और एगुलिना में भी द्विखंडन होता है। ठीक है ना, द्विखंडन मतलब टूट जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करे, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है, वायु है, सूर्य प्रकाश है, वर्षा जल है, मिट्टी है। जल्दी से जो है 36 का ऑप्शन जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 36 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। ऑप्शन बी हो जाएगा 36 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। कर रहा है निम्नलिखित में से किससे
आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो आंख मूंद कर मरना होगा। किसे मरना होगा? ग्रेगर जन मेंडल को। तो यही आनुवंशिकी का पिता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2023 का भी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है और 2022 का 2021 का भी लगातार पूछा हुआ आ रहा है प्रश्न। इसका मतलब 2025 में पूछने का फुल संभावना है। ठीक है, तो ध्यान में रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं और 38 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, लगातार पूछते आ रहा है। 21, 22, 23 तक ले और 24 में भी पूछा है, तो 4 साल लगातार पूछा है, तो इसका मतलब कहीं 25 में भी पूछ सकता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे कि हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि हरे पौधे जो है उत्पादक कहलाते हैं। तो 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, तो ए हो जाएगा 38 का ऑप्शन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? 39 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। कर रहा है कि नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, कितनी होती है? नर कहे या मादा कहे, हमें क्या मारना होगा? 23 ही मारना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नर कहे या मादा कहे, ठीक है, 23 जोड़े देखिए यहाँ गुणसूत्रों की संख्या पूछ रहा है, यहाँ गलत क्वेश्चन कर दिया है। संख्या पूछ रहा है तो 46 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 46 हो जाएगा। एथी पूछ रहा है, यहाँ संख्या पूछ रहा है तो 46 हो जाएगा। ठीक है ना, 46 हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक किया है, संख्या 46 होगा। ठीक है, संख्या 46 होगा और पूछेगा गुणसूत्र कितने जोड़े होते हैं, गुणसूत्र नर युग्मक में कितने गुणसूत्र के जोड़े होते हैं? तो 23 होते हैं। यहाँ गलत कुछ क्वेश्चन किया है। ठीक है ना, तो यहाँ संख्या पूछेगा तो 46 मारना है, जोड़ा पूछेगा तो 23 जोड़ा मारना है। ठीक है ना, साथ में याद तो हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या करें? ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या में पाई जाती है? जल्दी से जो है 40 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 40 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, स्टेट्रोफियस में पाई जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा, 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाता है कहे जाते हैं, क्या कहे जाते हैं? धातु, उपधातु, धातु, अधातु, मिश्र धातु। जल्दी से है 41 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 41 का जो ऑप्शन हो जाएगा धातु हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। धातु मतलब बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है? लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? जल्दी से 42 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, गलवीकरण कहलाती है। देखिए यहाँ विद्युत लेपन नहीं मार सकते हैं, बहुत बच्चे जो है नहीं याद होगा तो विद्युत लेपन मार देगा। क्योंकि मान लीजिए कि किसी को हम लेप चढ़ा रहे हैं तो लेपे ना, गलवीकरण हो जाएगा। ठीक है ना, 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? गैल्वेनीकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन संयोजिक ऊतक है? निम्न में से कौन संयोजिक ऊतक है? जल्दी से जो है 43 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। मेथेन है, CH4 है, तो ऑप्शन का हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2021 और 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। कह रहा है कि आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो 44 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? 44 का ऑप्शन जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? देखिए आभूषण जो बनाने वाला सोना होता है 22 कैरेट का होता है, 22 कैरेट का होता है। ठीक है, 22 कैरेट का होता है। और शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। तो शुद्ध सोना को हम कहते अब नहीं बना सकते हैं। ठीक है, शुद्ध सोना से हम कुछ भी नहीं बना सकते हैं, उसमें कम से कम 2% जो होगा चांदी या कुछ का मिश्रण करना होगा तभी। तो आभूषण हम लोग बना सकते हैं 22 कैरेट के सोना से, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 24 नहीं मार सकते हैं, यहाँ शुद्ध सोना पूछेगा तभी 24 मारेंगे। ठीक है ना, नहीं तो नहीं मारेंगे। ठीक है, आभूषण बनाने वाला पूछ रहा है तो 22 कैरेट ही मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट गैस है? उत्कृष्ट गैस पहचानना है कौन सा है? तो देखिए यहाँ उत्कृष्ट जो है आर्गन है, उत्कृष्ट गैस का है आर्गन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं और 46 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तांबा एवं टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? तांबा एवं
टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं? कांसा, पीतल, सोल्डर, जल्दी से एल्युमिनियम, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा एल्युमिनियम का। देखिए क्या लिखा है, गलती ही लिख दिया है। जल्दी से जो है बतला दीजिए 46 का ऑप्शन जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा। तो 46 का ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा तांबा और टीन के मिश्रण को जो होता है कांसा बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 46 का। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 47 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है, कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। देखिए ऑप्शन ए का CaSO4.5H2O, ऑप्शन बी का CaSO4.1/2H2O, ऑप्शन सी का CaSO4.2H2O, ऑप्शन डी का CaSO4.H2O। जल्दी से जो है 47 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 47 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, CaSO4.1/2H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा 47 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। 48 नंबर भी क्वेश्चन काफी खास महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण और क्षार। जल्दी से जो है 48 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, लौन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लौन बनाते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा 48 का। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बुझा हुआ चूना का सूत्र। देखिए बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? तो 49 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये होता है, ये हो जाएगा CaOH के होल 2। ठीक है, होल 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? निम्नलिखित में कौन भस्म नहीं है? जल्दी से जो है 50 का आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 50 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, NaCl जो है भस्म नहीं है, लवण बोला जाता है NaCl को। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ बढ़ते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? जस्ता का अयस्क होता है। जस्ता का अयस्क क्या होता है? आप लोग कमेंट में फटाफट बतलाइए कि जस्ता का जो अयस्क होता है जिंक ब्लेड होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा 51 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन एक क्या है? तो ये प्रश्न सभी को पता होना चाहिए कि सिलिकॉन जो है एक उपधातु है। क्या है? उपधातु है। तो सी हो जाएगा। ठीक है, 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? जल्दी से जो है 53 का ऑप्शन बतला दीजिए। जो एल्कोहल में जो होता है ना, नाइट्रोजन नहीं उपस्थित होता है। नाइट्रोजन एक खतरनाक गैस है। ठीक है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। कह रहा है कि मेथनोइक अम्ल का रासायनिक नाम, मेथनोइक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है। ठीक है ना, फॉर्मिक अम्ल बोला जाता है। ऑप्शन ए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और 2021 के परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। जाकर नहीं विश्वास है तो जाकर देख लीजिएगा लो। ठीक है, देखिए यहाँ कर है 55 नंबर क्वेश्चन कर है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? 2022 में भी पूछा हुआ प्रश्न है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक जो है क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी, और साथ में सूर्य प्रकाश भी आवश्यक है। इसका मतलब सभी जो हो जाएगा इनमें से डी हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 नंबर भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 56 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्या कर रहा है कि तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज क्या होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक, पारभाषक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 57 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो परभाषक होता है। तेलीय कागज जो होता है परभाषक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की ये सही मात्रक क्या होती है? लेंस का मतलब लेंस का मात्रक पूछ रहा है यहाँ पर। तो लेंस का मात्रक जो होता है डायऑप्टर होता है, और लेंस द्वारा जो आवर्धन का सही मात्रक पूछे तो मात्रक विहीन होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 58 का ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन क्या करे?
प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? समान होती है, विभिन्न होती है, ए और बी दोनों होती है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 59 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, विभिन्न विभिन्न होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा 59 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन क्या करे? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात में के अपेक्षा क्या होती है? वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? कम होती है, ज्यादा होती है, समान होती है, कोई नहीं होती है। जल्दी से जो है 60 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 60 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, समान होती है। ठीक है ना, समान होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा 60 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कह रहा है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है, मतलब लेंस में कितने मुख्य फोकस की संख्या होती है? जल्दी से आप लोग कमेंट में फटाफट जो है 61 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो जो होती है 4 होती है। कितने होती है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है कितनी होती है? 4 होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। कह रहा है कि विद्युत का अच्छा चालक क्या है? लकड़ी है, प्लास्टिक है, कार्बन है, चांदी है। जल्दी से जो है 62 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 62 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, चांदी है। क्या है? चांदी है, ऑप्शन डी हो जाएगा 62 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन क्या करें? सूक्ष्म सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जो है 63 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 63 का ऑप्शन, तो 63 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कार्बन का बना होता है। ठीक है, कार्बन का बना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 नंबर भी क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहा है। 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का मान कितना होता है? जल्दी से जो है कमेंट में फटाफट 64 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, 0.24 कैलोरी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 64 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। कह रहा है कि वनस्पति तेलों में होती है क्या होती है? क्या होती है? जल्दी से जो है 65 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो 65 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, लंबी संतृप्त और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है, मतलब बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 65 का ऑप्शन। ठीक है, यहाँ काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख लीजिए और रट जाइए। ठीक है, यही हूबहू परीक्षा में पूछने वाला प्रश्न है। कर रहा है 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्यूटेन के कितने समावेश संभव है? ब्यूटेन के कितने समावेश संभव है? 5, 2, 3, 4। फटाफट जो है 66 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 66 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 है। ठीक है, 2 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के तत्व वर्गीकरण के आधार पर क्या है? क्या है? परमाणु त्रिज्या है, परमाणु घनत्व है, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान है। जल्दी से जो है 67 का ऑप्शन बतलाइए क्या हो जाएगा? 67 का ऑप्शन डी हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 67 का डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बार बार हूबहू यही प्रश्न छाप देता है परीक्षा में। कर रहे अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है, परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? जल्दी से जो है 68 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? 68 का ऑप्शन जल्दी से फटाफट बताइए क्या हो जाएगा? तो 68 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, 1:3। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या कह रहा है? निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहते हैं? कौन रहता है कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में रहता है? जल्दी से जो है 69 नंबर क्वेश्चन बतला दीजिए क्या हो जाएगा? तो 69 नंबर का जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एथेनॉल जो होता है कमरे के ताप पर रहता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है एक 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो होता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कार्बन का अप्रूप है? कार्बन का अप्रूप कौन है? जल्दी से जो है फटाफट बतला दीजिए ऑप्शन। 71 का ऑप्शन फटाफट बतलाइए। तो कार्बन का जो अप्रूफ होता है इन
इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ गलत दे दिया, इनमें से सभी देना चाहिए। कार्बन का प्रूफ जो होता है हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी जो होता है, फुलेरिन भी होता है, और इनमें से सभी हो जाएगा। तो इनमें से नहीं दिया है तो आप लोग इनमें से सभी मारिएगा, ठीक है। इनमें से कोई नहीं दे दिया है यहाँ पर, ठीक है। टाइप करने में गलत हो गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन कार्बन का प्रूफ है, तो हीरा भी कार्बन का प्रूफ है और ग्रेफाइट भी है, और ग्रेफाइट का प्रूफ जो होता है फ्लोरीन, मतलब इसी में आएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो सभी मारना है यहाँ पर, सभी दिया होता, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र गुणसूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। फटाफट जो है 72 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 72 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा, समवायता समवायी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समवायी कहलाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा 72 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं, और 73 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, देखने से लग रहा है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फटाफट 73 का आंसर बतला दीजिए क्या हो जाएगा। 73 का आंसर फटाफट बतलाइए क्या हो जाएगा। 73 का आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण द्वारा बनाया जाता है। दाढ़ी किसके द्वारा बनाया जाता है, अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 73 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 74 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण किरण का विचलन अधिक होता है, किरण का विचलन अधिक होता है। लाल, हरा, पीला, बैगनी। जल्दी से जो है 74 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो देखिए विचलन कह देता है, विचलन अधिक कहेगा, विचलन श्वेत प्रकाश में विचलन कहेगा तो बैगनी हम मारेंगे, क्या मारेंगे, बैगनी मारेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। फटाफट जो है 75 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा 75 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा उल्टा वास्तविक और समान आकार के बने। कहाँ रखा जाए, ध्रुव पर रखा जाए, अनंत पर रखा जाए, वक्रता केंद्र पर रखा जाए, फोकस पर रखा जाए। जल्दी से जो है 76 का ऑप्शन बतला दीजिए। वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा ना, तब वस्तु उल्टा प्रतिबिंब और वास्तविक बनेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 77 काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है, तारे को टिमटिमाने का कारण क्या है। जल्दी से जो है 77 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 77 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा 77 का। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कह रहा है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, क्या होता है। 1/10 सेकंड होता है, 1/16 सेकंड होता है, 1/6 सेकंड होता है, 1/18 सेकंड होता है। फटाफट 10 का ऑप्शन बतला दी, सॉरी 78 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 78 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 1/10 सेकंड, ठीक है। 1/10 सेकंड होता है मानव के लिए, मानव नेत्र के लिए स्पर्श, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। 79 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो 79 का जो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, सीधा एवं हरास्थित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 79 का। लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कर रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए कर रहा है v/u, ऑप्शन बी कर रहा है v u v, ऑप्शन सी कर रहा है u/v, ऑप्शन डी कर रहा है u+v। जल्दी से जो है 80 का ऑप्शन बतला दीजिए। 80 नंबर प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न है, ठीक है। तो 80 का जो ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा v/u हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 80 प्रश्न जो है, यहाँ 80 प्रश्न जो है हम बिना कंठस्थ बिना रोके हम बतलाए। यहाँ पर आपको रट जाना है क्योंकि हूबहू इसी में से कम 35 से 40 प्रश्न आ ही जाएगा इससे, तो आपको रटना अति आवश्यक है, ठीक है ना। तो यहाँ 80 प्रश्न बतला दिया हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जो बतलाया है, यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट में, ठीक है ना। तो देखिए